और जो ये फेमस मेडिकेयर है, इसके ऑपरेशनल राइट्स हमारे पास हैं 2022 से। इस अस्पताल को हम ही ऑपरेट करते हैं। डॉक्टर अदील यहाँ पे नौकरी करते थे? जी सर, डॉक्टर अदील अहमद हमारे यहाँ आने से पहले वीब्रोस हॉस्पिटल है सहारनपुर में, दिल्ली रोड पे, वहाँ पे एज ए कंसल्टेंट फिजिशियन काम कर रहे थे। हमारे यहाँ जनवरी-फरवरी 2025 में फिजिशियन की जगह खाली थी, तो मेरे को किसी माध्यम से उनका नंबर मिला, मैंने उनको अप्रोच किया और हमारी जब सारी टर्म्स एंड कंडीशन तय हो गई, उसके बाद 20 मार्च 2025 से उन्होंने हमारे यहाँ परामर्श फिजिशियन के रूप में कार्य करना आरंभ कर दिया। नहीं, अभी जैसे ये घटनाक्रम हुआ तो इसके बीच में 2022 से 2025 से मार्च से यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, बीच में क्या क्या घटनाक्रम ऐसे आपने सर कोई घटनाक्रम ऐसा नहीं था जहाँ से किसी भी प्रकार का संदेह उत्पन्न हो। वो एक बहुत ही काबिल डॉक्टर थे, उन्होंने बहुत अच्छे से आईसीयू संभाला, लोगों की सेवा करी और उतने ही अच्छे, मतलब बोलचाल में भी उतने अच्छे, आप आइडिया नहीं लगा सकते कि वो किसी ऐसी अवांछित एक्टिविटी से जुड़े होंगे या कुछ ऐसा होगा। तो हमें तो कभी इस प्रकार का आभास नहीं हुआ। वो यहाँ से गए थे अपने, उन्होंने हमें बताया जब ज्वाइन किया था उसके बाद ही कि मेरी मैरिज फिक्स हो चुकी है, अगस्त सितंबर में मेरी शादी है और कश्मीर में ही है, और 26 या 27 सितंबर को वो 1 महीने की छुट्टी लेके यहाँ से गए और उसके बाद मेरा उनसे कोई वैसे संपर्क नहीं हुआ। 1 नवंबर को शायद उन्होंने यहाँ पे दोबारा से ज्वाइन किया, लेकिन वो मेरे से नहीं मिले, मेरी उनसे ना कोई मुलाकात हुई ना कोई बातचीत हुई। जिस दिन वो यहाँ से गए या जिस दिन उन्हें पुलिस ने अरेस्ट किया, उस दिन मेरे को अपने स्टाफ के माध्यम से सूचना मिली। इससे ज़्यादा जानकारी मुझे है नहीं, कभी मेरे व्यक्तिगत टच में वो नहीं रहे किसी भी चीज। नेटवर्क सामने आ रहा है, अब क्या कुछ लोग उनसे मिलने आते थे हॉस्पिटल में, कभी कुछ इस तरह के? सर एक आदमी जनरल ओपीडी में बैठा है, 50 तरह के मरीज भी आते हैं और मिलने वाले लोग भी आते हैं, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक अवांछित आदमी अगर हमें भी पता होता तो हम पहले पुलिस को सूचना देते हैं, प्रशासन को सूचना देते हैं, तो ऐसा हमारे संज्ञान में तो कोई है नहीं। उनके नेटवर्क में डॉक्टर ही जुड़े हुए हैं, हरियाणा से जो आज बरामदगी हुई है, क्या सहारनपुर से भी कुछ लोग उनके टच में थे? कोई आपके सामने जानकारी? सर अगर ये चीज पता होता तो मामला इतना एस्केलेट नहीं करता। बाकी एजेंसीज हैं, पुलिस है, सब अपना काम कर रहे हैं, उनको ज्यादा मालूम होगा, मेरे को जानकारी नहीं है। अच्छा, यहाँ शादी में से जो कुछ लोग गए थे, आपका कहना है कि भाई सर शादी में मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, ना तो हमें शादी में इनवाइट किया गया, ना ही हमने शादी अटेंड करी है। किससे हुई, कैसे हुई, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता है। एक डॉक्टर बाबर की नेम प्लेट भी हटाई गई है। डॉक्टर बाबर जो है हमारे यहाँ मेरे अस्पताल को लेने से पहले से ही, जब से अस्पताल एस्टेब्लिश हुआ है, एज ए रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर काम करते हैं। और नेम प्लेट हटाने का मतलब ये नहीं है कि वो कल्प्रिट है। हमने प्रिकॉशनली जो लोग कश्मीर गए थे शादी में, उनको तब तक के लिए ड्यूटी से हटाया है कि जब तक उन्हें पुलिस या प्रशासन द्वारा क्लीन चिट नहीं मिल जाती, सावधानी के तौर पर। कितने लोग गए थे? सर मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम है कितने लोग गए थे, ना ही मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ना मुझे बुलाया गया, ना मेरा कोई उससे वो है, ना ही डॉक्टर अदील मेरे संपर्क में थे। मेरा और उनका सिर्फ इतना रिलेशन था कि मैं एम्प्लॉयर हूँ और वो एम्प्लॉय थे। क्या सैलरी आपको? सर सैलरी मुझे नहीं लगता कि मुझे इस माध्यम पे डिस्क्लोज करनी चाहिए, ठीक है, वो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, पुलिस से हमने साझा कर दिया जितनी जानकारी हमें थी। और